अरे कहाँ माँ गई, रसोई ही बिखरी पड़ी है और महारानी आराम फरमा रही है। राम देवी के चखने की आवाज से डर से कर रहती सुधा उठ ही रही थी कि धर्म से दरवाजा खुला गया। दरवाजे पर ससुर दोनों ही गुस्से में तमतमा खड़े थे। उन्हें देखकर हड़बड़ा कर बिस्तर से उठ गई सुधा और डर से कांपने लगी। राम देवी चीखते हुए बोली, बस तुझे तो मौका चाहिए, कम चोरी का, यहाँ पड़ी है बिस्तर पर, बाकी के कम कौन निपटाएगा, तेरा आप जी तो किया। सुधाकर बोले, सुबह से वही तो कर रही है, सारे कम, पूरे बदन में दर्द हो गया है पर बोल नहीं पी बेचारी। करण माता पिता के संस्कार और सहनशीलता परिवार में कर बहुएं थी, किसी पर कोई पाबंदी नहीं थी, बस उसे पर ही सारे प्रतिबंध थे। नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं थी उसकी। करण कुछ और था, बल्कि पति के कम आमदनी बाकियों की अपेक्षा उसके पति की आमदनी कम थी। अपने ही ख्यालों में कोई थी, वो कितना कुछ कर डाला ससुर ने। उसे एहसास भी ना हुआ अपने ख्यालों से होश में तब आई जब सांस ने आवेग में उसके हाथों को पकड़कर लगभग घसीटा हुए कमरे से बाहर धकेल दिया। वो लड़खड़ाती अभी गिरने ही वाली थी कि इस वक्त कम से आए पति की बाहों में संभल लिया। माता पिता का ऐसा रूप देखकर पति सुरेश बहुत चक्कर गया। पत्नी के साथ ऐसी बदसलूकी होता देख बिना किसी से कुछ कहे और बिना कोई सवाल किया सुधा से बोला, कुछ खाने की जरूर नहीं है सुधा, चलो यहाँ से, अब मैं और तुम्हारी ऐसी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। अब हम इस घर में नहीं रह सकते जहाँ इंसानों से ज्यादा पैसों को अहमियत दी जाती है। बोलकर दोनों वहां से इस वक्त अपना जरूरी समाज लेकर गए, पर पीछे छोड़ गए ढेर सारे कम जो निकम्मी सुधा करते थे और घर के वह छोटे छोटे कम जो सबसे कम पैसा कमाने वाला बेटा करता था, जिसे अब राम देवी और उनके पति को करने थे, क्योंकि घर के बाकी तीनों बेटे पैसे कमाने में व्यस्त थे और बहुएं अपने शौक पूरे करने में। सुधा और सुरेश अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने कर्तव्यों को कर रहे थे, लेकिन माता पिता दोनों सुरेश को हर चीज में कमाते और हमेशा तानों से पेट भर देते, जिसका परिणाम बेचारी सुधा को भी भुगतना पड़ता। कम आमदनी वाले पति की पत्नी जो ठहरी सुधा और सुरेश को अब घर छोड़े लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गया। माँ बाप ने खबर तक नहीं ली, किस मुंह से खबर लेते, हिम्मत ही नहीं जूता पे बेटे से बात करने की। पैसा कमाने वाले तीनों बेटों पर से घमंड जो चकनाचूर हो चुका था, क्योंकि सुरेश घर का बड़ा किया था जब तक वह साथ था। बाकी बेटों की हिम्मत नहीं हुई कि माँ पिता को कुछ का पाते, शायद बड़े भाई की इज्जत थी, ये डर सुधा और सुरेश के रहते आज तक किसी ने चुटक नहीं की थी राम देवी और उसके पति से। लेकिन सुधा और सुरेश के घर छोड़ने के 10 दिन बाद तीनों बहू ने और बेटों ने बड़ी चालाकी और धोखाधड़ी से घर के कागज अपने नाम करवा लिए, मकान गने जेवर सब ला लिया। यहाँ तक कि सुरेश के पिता और माँ अब घर की छठ और एक वक्त की रोटी के मोहताज हो गए। राम देवी और उसके पति की हालत अब भिखारी से भी ज्यादा बुरी हो गई। एक दिन सुधा मंदिर की सीढ़ियां चल रही थी कि अचानक फटे पुराने कपड़े पहने एक औरत, चेहरा ऐसा कि जैसे मीना से नहीं हो, सुधा से हाथ आगे करके, कुछ खाने को मांगा, भूख लगी है सेठानी, कुछ खाने को दे दो। जैसे सुधा ने चेहरा घूमर कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाया, देखा तो देखते रह गई और हक्का भक्ति हुई। सुधा बोली, माँ जी आप यहाँ इस हालात में। सुधा के माँ में एक पाल भी ख्याल नहीं आया कि कैसे उसके साथ ससुर ने उसका और उसके पति सुरेश का जीना दुश्वार किया था। तुरंत देखते ही बोली, चलिए मेरे साथ यहाँ से चलिए। और पापा जी कहाँ हैं? राम देवी बस टकटकी लगाकर देखते रह गई, क्योंकि सुधा के दिन बादल गए थे। अब वह लाचारी और मजबूर सुधा जो नहीं थी, उनके सामने महंगी साड़ी और गनों से लड़ी सुधा की खूबसूरती से आंखें ना हटे वाली थी। पूरी सेठानी ही ग रही थी। पहले तो राम देवी ने आश्चर्य भारी निगाहें से सुधा को ऊपर से नीचे तक निहार और पूरी तरह पहचान जान पर देखते ही देखते सुधा के पैरों में गिर गई। अपने पैरों को खींचते हुए तभी सुधार ने कहा, मां जी यह आप क्या कर रहे हैं? आप प्लीज मुझे जीते जी नरक मत भेजिए, चलिए घर चलते हैं। अब राम देवी और उनके पति की बड़े बेटे और बहू की हैसियत को देखकर आंखें शर्म से झुकी हुई थी। घर गाड़ी और नौकर चक्र सब थे दोनों के पास। दोनों ने यह पाने के लिए रात दिन एक करके आज ये मुकाम जो पाया था। बहू बेटी से अपने किया की माफी मांगकर अब सुधा और सुरेश को कभी ना दिया गया। माता पिता द्वारा मां सम्मान और भर भर के खूब सर प्यार दुलार किया, जिसके लिए सुधा और सुरेश हमेशा तरस रहे थे। बहू बेटे ने भी खुला दिल से माँ और पिता द्वारा की गई गलतियां को भूलकर और यह बोलते हुए कि अगर आपने हमारे साथ रवैया ना अपनाया होता तो आज हम इतने आराम वाली जिंदगी शायद न जी पाते। और सुधा और सुरेश ने अपने माता पिता को खुशी खुशी अपना लिया। तब दोनों आशीर्वाद देते हुए राम देवी और उनके पति के मुंह से निकाला, नसीब वाले हैं हम जो देवी जैसी बहू को ना समझ पे।
तब सुरेश ने आंख मारते हुए कहा और मैं देवता। सुरेश की बात सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज